बौद्ध धर्म। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आज क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही जैन धर्म के बारे में क्लास 12 के चौथे चैप्टर में पढ़नी है। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देखिए जैन धर्म भारत के एक प्राचीन धर्मों में से एक है। तो देखिए जैन धर्म तो जैन धर्म था, उनका संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और इन्होंने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए थे जिन्हें कहा गया नियतिवाद, अर्थात सब कुछ भाग्य और नियति के अधीन है एवं पहले से ही निश्चित है। यानी कितना भी चीज़ हो रहा है वह भाग्य भरोसे छोड़ चुके थे और वह कह रहे थे जो भी हो रहा है दुनिया में घटित वह पहले से ही निश्चित है। यानी जिसके साथ कुछ हुआ वह उसका भाग्य है और जो उसके साथ हो रहा है वह पहले से ही निश्चित है। मतलब किसी के साथ कुछ हो रहा है यह सब पहले से निश्चित है। यह किसका कहना था? तो ऋषभ देव के, जो वह सिद्धांत दिए थे नियतिवाद। और नियतिवाद उन्होंने सिद्धांत दिया ना, इसका अर्थ ही यही था कि सब कुछ भाग्य और नियति के अधीन है एवं पहले से ही सब कुछ निश्चित है। साथी अब आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म चाहते निकला है, यानी जिसका अर्थ मानिए आप लोग अर्थ विजेता होता है। मतलब जैन शब्द चाहते निकला है ना, जिसका उत्पत्ति हुई ना, जिसका अर्थ होता है विजेता। और जैन धर्मों ग्रंथ हुए उनका संकलन अंतिम रूप से 500 ईस्वी के आसपास गुजरात के वल्लभी में हुआ था। जब जैन धर्म के सम्मेलन हुए थे गुजरात के वल्लभी में, तो उसी समय 500 ईस्वी के आसपास जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से हुआ था। और जैन धर्म भारत के एक प्राचीन धर्मों में से एक है, जो हम आप लोगों को बता दिए हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं 6 शती ईसा पूर्व से पहले से ही भारत में प्रचलन में थी। यानी जैन धर्म हमारे भारत में 7वीं सदी ईसा पूर्व पहले से ही प्रचलन में थी। जैन परंपरा यानी जैन धर्म के महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, इनसे पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे, यानी शिष्य हो चुके थे जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था। यानी जैन धर्म में महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे, इनसे पहले 23 तीर्थकर थे। साथ ही ऋषभ देव के बारे में जाना था, तो वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, जो आगे हम आप लोगों को बताएंगे। जैन महावीर स्वामी जो और इनके मतलब जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। चलिए हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 24 के 24 तीर्थकर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रथम तीर्थकर जो थे उनके नाम याद करिए, ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी थे। इन तीनों के आप नाम याद रखिए, आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। यही पूछता है खासकर। चलिए देखते हैं आगे। तीर्थ हुआ जिसका अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ है संसार के पार होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण करने वाला। यानी तीर्थ
तीर्थ तर है ना, जिसका अर्थ ही है संसार तो पार होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण करने वाला। और अब चलिए हम आगे देखते हैं प्रथम तीर्थकर। तो प्रथम तीर्थकर कौन थे बताइए आप लोग। तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो कि इस धर्म यानी जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है इन्हें, और यह अयोध्या के इक्ष्वाकु राजवंश से संबंधित थे और इनका प्रतिष्ठित वीरशव था। हिंदू पुराणों के अनुसार नारायण का अवतार यह माना गया है, यानी भगवान विष्णु का अवतार यह माना गया है। ऋषभदेव मतलब ऋषभदेव थे जिनका पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस है, यहाँ पर ऋषभवेद नहीं है, ऋग्वेद हो रहा है, यहाँ पर ऋग्वेद हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ये गलत है, ऋग्वेद हो रहा। मतलब ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के, उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जबकि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे कौन थे, तो अजितनाथ थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे, अजितनाथ, जिनके बारे में पहली बार इनका उल्लेख कहाँ मिला है, तो यजुर्वेद में मिला है। और ये आप लोग जान लीजिए ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। और देखिए दूसरे तीर्थकर के बारे में अधिक नहीं पूछता है, 19वें तीर्थकर के भी बारे में अधिक नहीं पूछता है। लेकिन 19वें तीर्थकर कौन थे, मल्लीनाथ, जो कि वासुदेव कृष्ण थे ना, उनसे समकालीन माने जाते हैं। और अब यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर माना जाता है। इनका जन्म महावीर के करीब मतलब महावीर स्वामी से, जिनके जन्म के करीब 250 पूर्व मतलब पहले काशी राज्य में माना गया है। देखिए जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है ना, जैन धर्म के भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। मतलब राज्य थी, उन्हीं में से एक था काशी, उन्हीं में इनका जन्म था, जो काशी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनके जो पिता थे उनके नाम अश्वसेन से, पिता का नाम क्या था, अश्वसेन, और माता का नाम मतलब माता थे उनका नाम क्या था, तो वामा। उन्होंने अपना त्रित्याग मतलब धर तो तब त्यागा था तो 30 वर्ष की अवस्था में, और इनका प्रतिष्ठ चिन्ह था सर्प यानी सांप था। और उपाधि इन्हें क्या दिया गया था, निर्धत। और निर्धत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन रहित, यानी जिन्होंने सारे बंधन को तोड़ दिया हो, यानी उन्होंने सारे रिश्ता नाता तोड़ दिया हो, वह किसी बंधन में नहीं बने हो। चलिए अब हम आप दोनों को 24वें तीर्थकर के बारे में यानी महावीर स्वामी के बारे में बताते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे, प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। और 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर मतलब इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं बना, ये 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। तो प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है कि जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक मतलब इनके समय में प्रचलन बहुत हुआ और वास्तविक रूप से इन्हें माना जाता है। अब इनका जन्म 599 BC में हुआ था। देखिए कुछ बुक में 599 मिलती है और कुछ बुक में 540 मानते हैं, तो आप दोनों याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन के अनुसार आप ले लीजिएगा, लेकिन दोनों एक साथ तभी नहीं ऑप्शन मिलेगा।
तो जन्म इन्हें 599 या 540 BC में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था ना, जो बिहार से ही वैशाली में हुआ था, यानी वज्जी संत, उस समय जो वज्जी संत के नाम से जाना जाता था। और वज्जी वैशाली है जो पहला तंत्र भी है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था वैशाली में ही। और इनके जो मतलब महावीर स्वामी थे, जिनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। और ये सब नहीं पूछता है, टूल उल नहीं पूछता है, ये पूछता है स्वयं का नाम। मतलब किसी किसी व्यक्ति के दो नाम नहीं होता है, वैसे ही महावीर स्वामी का मूल नाम था जो वर्धमान था। और इनकी पुत्री कौन थी, प्रियदर्शी। यहाँ पर हल्का टाइपिंग मिस है, ऐसे प्रियदर्शना भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रियदर्शी थी, उन्हें सब बुलाया जा सकता है। प्रियदर्शन भी सही, कुछ बुक में ये भी मिलता है। और ये थे स्वयंवर परंपरा के अनुसार है, मतलब ये जो जानकारी दी गई है पुत्री, जो स्वयंवर परंपरा के अनुसार। और ज्ञान की प्राप्ति, मतलब जो महावीर स्वामी हुए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वैशाली के शुक्ल दशमी को रिजु पालुटा नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब तभी तभी पूछ देता है, महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे रिजु पालुटा नदी के किनारे किस ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे क्लास 12 लेवल तक यही प्रश्न आते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो वैशाली में। साथ ही प्रथम उपदेश और कहाँ पर हुई थी, किस नदी के तीर। 8 मिनट यहाँ पर आपको अच्छे तरह से समझिए। महावीर, यहाँ पर हल्का मिसिंग हो रहा है। महावीर स्वामी हुए जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति रिजु वालुटा नदी के किनारे हुई थी। और भी 30 वृक्ष से नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष। कौन सा ज्ञान हुआ था, कैवल्य ज्ञान। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था ना, जो राजगिरी में दिया था, आप यही सिर्फ समझिए। और इनके प्रथम जो शिष्य थे ना, थे जमाली थे, जो कि इनके दामाद थे। मतलब महावीर स्वामी के जो प्रथम तीर्थकर थे ना, से जमाली थे, जो कि इनके जबकि इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिए थे ना, वह प्राकृतिक भाषा में दिए थे। और जैन धर्म की भाषा क्या है, तो प्राकृतिक। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैन धर्म की भाषा क्या है, तो प्राकृतिक भाषा है। और अब इसके बारे में अनुयायु, मतलब इनके मार्ग पर जो चलते हैं, इन्हीं को अनुयायु कहते हैं। जो शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब शासक थे। और ये सब किस वंश से शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो ये सब शासक थे हर्ष वंश से। और जो यह बिंबिसार है, वह हर्ष वंश के संस्थापक थे। और महावीर स्वामी थे, उनके प्रति चिंसा क्या, शिंसा मतलब शेर था। और 72 वर्ष के आयु में, मतलब महावीर स्वामी थे जिन्हें 72 वर्ष के आयु में पावापुरी एक मान लीजिए, पावा में विहार थे महावीर स्वामी के निर्वाण हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। और जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो 72 वर्ष के आयु में महावीर स्वामी को क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म के अनुसार उत्तरायण सूत्र के अनुसार, मतलब जैन धर्म में उत्तरायण सूत्र के अनुसार, यहाँ पर में हो रहा आ गया है। जैन धर्म में उत्तरायण सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म पहले ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में होने वाला था। मतलब कि जो महावीर स्वामी हुए ना, उनका जन्म
ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के धर्म में होने वाला था, किसके अनुसार? तो उत्तरधान सूत्र के अनुसार। लेकिन देवताओं तो यह स्वीकार नहीं था, मतलब देवताओं यह नहीं मानना चाहते थे या नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि किसी तीर्थ धर्म का जन्म ब्राह्मण परिवार में हो। मतलब जो थे ना देवताओं सब, वह नहीं चाहते थे कि किसी तीर्थ धर्म का जन्म किसी ब्राह्मण के परिवार में हो। अतः इंद्र भगवान थे, इन्होंने त्रिशला के डर में अंतरांकित कर दिया, यानी जो जिनका जन्म देव नंदा के गर्भ में होने वाला था, उन्हें वह देवताओं तो स्वीकार नहीं था क्योंकि वह ब्राह्मण थे। इसीलिए भगवान इंद्र ने उन्हें त्रिशला, जो किसकी पत्नी थी? सिद्धार्थ थी, उसके गर्भ में अंतरांकित, मतलब कि उसके गर्भ में अंतरांकित मतलब होता है भेज देना चाहिए, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, तो मतलब कि उसके गर्भ में अंतरांकित कर दिया। अब जैन धर्म की सथा, तो जैन धर्म तो दो भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, इस सथा में लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और श्वेतांबर के जो हुए ना, मतलब कि कहा जाता है नेतृत्व करते थे श्वेतांबर थे, वह से स्थल भाद्र श्वेतांबर थे, स्थल भाद्र, और वे श्वेत धर्म धारण करते थे। जबकि दिगंबर थे, दिगंबर वे वस्त्र धारण नहीं करते थे, वह नग्न रहते थे, और इसके जो मतलब कि नेतृत्व करते थे ना, वह भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर ये पूछता है कि जैन धर्म की कितनी सथा, यानी कितने भागों में बांटा गया था? तो दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में। और श्वेतांबर के बारे में आप जान ही गए, जो श्वेत वर्ण धारण करते थे श्वेतांबर, और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे मतलब नग्न रहते थे वे दिगंबर। श्वेतांबर का नेतृत्व कौन करते थे? स्थलबाहु और स्थलभद्र, और दिगंबर था भद्रबाहु करते थे नेतृत्व। साथ ही मतलब कि इनके 5 महाव्रत थे, मतलब कि कहा जा सकता है इनके 5 महाव्रत इन्होंने दिए थे जैन धर्म के हैं। तो पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा अपरिंद्र मतलब अपरिंद्र, और चौथा ब्रह्मचर्य। और देखिए अहिंसा था ना, जिसका अर्थ होता है अहिंसा मतलब हिंसा न करना, मतलब हत्या न करना, किसी प्राणी को नहीं मारना। जबकि सत्य यानी हमेशा सच बोलना, झूठ न बोलना। और सत्य यहाँ पर यथलता डैश हो रहा, मतलब चोरी न करना, कोई भी चीज़, मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब कि कोई भी चीज़ बताना यहाँ भी कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप किसी को छिपा लिए, वो भी तो चोरी के ही चरी में आ सकता है ना। उसके बाद अपरिंद्र मतलब धन इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। और ये जो ब्रह्मचर्य था ना, जो 23वें तीर्थ मतलब 23वें तीर्थ तक ये 4 थे। कालांतर में के बाद मतलब कालांतर के बाद में महावीर ने इसके 5वां सिद्धांत दिया था। मतलब आप ये समझिए, जो ये ब्रह्मचर्य सिद्धांत है ना, जो ना मतलब कि महावीर स्वामी ने दिया था, और ये सब पहले के तीर्थकर आकर दिए हुए थे, जो 23वें तीर्थकर थे, उन्होंने किसी ने तुच्छ दिया, किसी ने तो 23वें मतलब कि अन्य तीर्थकर जो भी थे या हुए, उन लोगों ने ये सब दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ब्रह्मचर्य सिद्धांत किसने दिया? तो यह किसने दिया? महावीर स्वामी में। प्रश्न यही पूछेगा कि 34वें तीर्थकर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? और ऑप्शन में रहेगा अहिंसा, सत्य, अपरिंद्र, ब्रह्मचर्य। तो आप क्या देंगे? ब्रह्मचर्य तीर्थकर देंगे। तो हम यह उम्मीद करते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, उसमें जैन धर्म से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। धन्यवाद।